नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत सबसे बड़े एशियाई नौसैनिक अड्डे से अब चीन और पाकिस्तान का खेल बिगाड़ने वाला है। आखिर इस नेवल बेस को भेदना क्यों मुश्किल है, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक के कारवार नेवल बेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया यात्रा के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में बन गया है। भारत कारवार में जो नेवल बेस बना रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। कारवार नेवल बेस को हाल ही के वर्षों में भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसमें पाकिस्तान को शामिल करके भारत को घेरने की कोशिश का जवाब माना जा सकता है। चीन व्यापार के बहाने भारत के आसपास मौजूद हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में लगा हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या है भारत का कारवार नेवल बेस और भारत कैसे चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए भारत ने पिछले एक दशक के दौरान अपनी समुद्री ताकत और निगरानी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारवार नेवल बेस भी उन्हीं कदमों का हिस्सा है। कारवार कर्नाटक में स्थित है। कारवार नेवल बेस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में 3 अरब डॉलर यानी कि करीबन 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 11,000 एकड़ में फैले नेवल बेस का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट सी बर्ड को 1999 में मंजूरी मिली और इसके पहले चरण का काम 2005 में पूरा हुआ। इसके तहत कारवार में आईएनएस कदम नाम से नेवल बेस बनाया गया, जो वर्तमान में देश में तीसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है। इसके दूसरे चरण का काम 2025 तक पूरा हो सकता है, जिसके बाद कारवार में स्थित आईएनएस कदम न केवल देश बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। इसके पहले चरण में गहरे समुद्र में बंदरगाह, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग, एक टाउनशिप, एक नौसेना अस्पताल, एक डॉकयार्ड, अपलिफ्टर सेंटर और एक शिप लिफ्ट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में अतिरिक्त युद्धपोतों के लिए जगह बनाने की सुविधा के विस्तार के साथ ही एक नेवल एयर स्टेशन का निर्माण किया जाना है। कारवार नेवल बेस को युद्धपोतों के बेड़ों को सपोर्ट और उनके रखरखाव की सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। कारवार नेवल बेस बनने के बाद यहाँ कम से कम 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात होंगे। यहाँ एक नेवल एयर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए 3000 फीट लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस नेवल एयर स्टेशन से फाइटर प्लेन्स भी उड़ पाएंगे। ये भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में भी तैनात होंगे। देश का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य पहले ही कारवार में तैनात है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी कारवार नेवल बेस पर तैनात होगा। 2007 में आईएनएस शार्दुला कारवार में तैनात किए जाने वाला पहला युद्धपोत बना था। साथ ही इस नेवल बेस में देश की पहली सी लिफ्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। ये जहाजों और सबमरीन के ट्रांसफर सिस्टम और डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए विशेष शिप लिफ्ट फैसिलिटी है। दरअसल भारत ने कारवार को ही क्यों चुना? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। इसकी वजह थी मुंबई बंदरगाह में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक, मछली पकड़ने वाली और टूरिस्ट बोटों की वजह से शिपिंग लेन में जहाजों और नावों की भीड़ थी और इसी समस्या से निपटने के लिए कारवार में भी नेवल बेस बनाने का फैसला हुआ। कारवार नेवल बेस की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो उसे सैन्य से लेकर व्यापार तक हर मामले में खास बनाती है। कारवार पश्चिमी घाट की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और अरब सागर के बीच स्थित नौसैनिक अड्डा है। ये मुंबई, गोवा और नॉर्थ कोची के साउथ में स्थित है। अपनी लोकेशन की वजह से कारवार नेवल बेस चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के ज्यादातर फाइटर प्लेन की रेंज से दूर होगा। साथ ही ये दुनिया के सबसे व्यस्त जहाजों के रूट फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बेहद करीब स्थित है। खास बात यह है कि अपनी लोकेशन की वजह से कारवार से भारत अरब सागर और हिंद महासागर दोनों इलाकों की निगरानी कर सकता है और यहाँ चीन और पाकिस्तान से बढ़ती गतिविधियों को भी काउंटर किया जा सकता है। कारवार से इंडियन नेवी के लिए अरब सागर और हिंद महासागर दोनों जगह पहुँचना आसान होगा। दोस्तों हिंद महासागर भारत चीन समेत प्रमुख ताकतों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है। ये इलाका न केवल खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है बल्कि दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा भी इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। बता दें कि चीन सबसे पहले 2008 में अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिंद महासागर में अपने युद्धपोत उतारे थे, लेकिन उसके बाद से चीन के युद्धपोत हिंद महासागर से कभी नहीं हटे। इसी के तहत 2017 में उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपना एक नेवल बेस स्थापित कर दिया था। इसके अलावा चीन पश्चिमी अफ्रीका देश सेनेगल की नेवी के लिए बंदरगाह बनाने पर काम कर रहा है। हिंद महासागर और भारत के आसपास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन लंबे समय से पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में पोर्ट में निवेश कर रहा है। इन तीनों देशों के लिए वो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है।
चीन ने अरब सागर में मौजूद पाकिस्तान के ग्वादर का भी अधिग्रहण कर लिया है। ग्वादर पोर्ट को रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्वादर पोर्ट के जरिए भारत के पश्चिमी तट चीन की नेवी के जद में होंगे। साथ ही इससे वो व्यापार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी पर भी दबदबा बनाएगा। यही नहीं, इसके अलावा चीन हिंद महासागर में स्थित भारत के सीमावर्ती देश श्रीलंका के हाबनटोटा पोर्ट को पहले ही 99 साल के लीज पर ले चुका है। इतना ही नहीं, वो मालदीव के मारो पोर्ट और बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट को अपने कंट्रोल में करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा चीन म्यांमार में भी एक बड़ा सबमरीन अड्डा बना रहा है। म्यांमार में अपने अड्डे के जरिए वो बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन सिंगापुर के साथ व्यापार बंगाल की खाड़ी के रास्ते करना चाहता है और इसीलिए म्यांमार में एक हाईवे भी बना रहा है। ऐसा करके वो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम कर देगा, क्योंकि वहां पर स्थित भारतीय नौसेना की बेस की वजह से भारतीय नौसेना काफी मजबूत स्थिति में है। चीन की कुल ऊर्जा जरूरतों के 80% का व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसीलिए चीन के लिए मलक्का जो स्टेट है वो काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत के विस्तार के खेल में पाकिस्तान को भी शामिल कर चुका है। इसीलिए वो पाकिस्तानी नेवी को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि भारत को तीनों तरफ से घेरा जा सके। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने पिछले साल पाकिस्तान को टाइप 54 स्टेल्थ युद्धपोत दिया था। टाइप 054 स्टेल्थ युद्धपोत चीन का सबसे उन्नत फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत है। यह युद्धपोत एडवांस सरफेस, सब सरफेस और अंडर वाटर हथियारों से लैस है। इसमें हवाई और जमीनी निगरानी के लिए अत्याधुनिक डिवाइसेस और सेंसर्स लगे हैं। वहीं अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब का करार भी किया है। इसके तहत वो चीन से 039B युआन क्लास की जो किलर पनडुब्बियां हैं उन्हें भी खरीदेगा। इस चीनी सबमरीन में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम के कारण बेहद कम आवाज करती है। ये कई दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और कम आवाज करने के कारण इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन चीनी हथियारों के आने से पाकिस्तान की नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। चीन इन हथियारों की सप्लाई से भारत के पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर वाले इलाके में भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत ने हिंद महासागर में 5 महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स पर अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इन 5 समुद्री चोक पॉइंट्स में पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में स्थित मलक्का स्ट्रेट शामिल है, जिनसे होकर दुनिया के कुल तेल का करीबन 40% उत्पादन करने वाले खाड़ी देशों से चीन, भारत समेत बड़े देशों को निर्यात होता है। चीन और पाकिस्तान को समुद्री खेल में मात देने के लिए भारत ने पिछले साल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर करीबन 50 संयुक्त युद्ध अभ्यास करते हुए रिकॉर्ड भी बनाया था। अब एशिया के सबसे बड़े कारवार नेवल बेस का निर्माण करके भारत अब इस खेल में एक बड़ी बढ़त लेने की शुरुआत कर चुका है। तो दोस्तों, आपने जाना कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये कारवार नेवल बेस, जो कि एक साथ पाकिस्तान हो या चीन हो, इन दोनों का जवाब देने के लिए सक्षम है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।